उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। आलम यह है कि महज 2 सप्ताह में ही यात्रियों के आने का क्रम नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। राज्य की आर्थिकी के लिहाज से यह बेहद सुखद संकेत है, लेकिन इस बीच एक आंकड़ा ऐसा भी है जो परेशान कर रहा है। यह आंकड़ा है उन मौतों का जो यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का जो दावा किया था, वह यात्रा के 2 हफ्ते भी बीत जाने के बाद आईना दिखाता है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। 2 हफ्ते में ही यात्रा के दौरान 56 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अभी पूरी यात्रा बाकी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने पिछली यात्रा में लगाए गए स्टाफ की संख्या को बढ़ाकर मार्ग पर तैनात किया है, जबकि यात्रा शुरू होने के बाद से ही कई डॉक्टर फील्ड में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य डॉक्टरों के साथ वह खुद निरीक्षण के लिए गई थी, जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक की माने तो इस दौरान जिस व्यक्ति को मेडिकल रूप से फिट नहीं पाया गया, उसे यात्रा पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बावजूद इसके अगर कोई यात्रा पर जाता है तो उसका फ़ोन नंबर स्वास्थ्य विभाग के पर्यावरण मित्रों को सर्कुलेट किया जाता है, जिससे यात्रा मार्ग में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मदद पहुंचाई जा सके। वहीं डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अभी तक यात्रा के दौरान 14 श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। 3 दिन पहले ही फील्ड से लौटी हूँ। मैंने पूरा खुद निरीक्षण किया है। पंजीकरण, क्योंकि यात्री बहुत दूर के प्रदेश से आते हैं तो उनको मना करना मुश्किल होता है, लेकिन पंजीकरण के वहाँ पे ही हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट बने हुए हैं। वहाँ पर उनका चेकअप होता है। सपोज़ किसी को ब्लड प्रेशर या कोई परेशानी होती है तो वहीं पे उनको मेडिकेशन दिया जाता है और उनका फ़ोन नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो पर्यावरण मित्र हैं पूरे रास्ते में, उन पर सर्कुलेट होता है और वहाँ से वो पूरे रास्ते फॉलो करते हैं। और इसके अलावा 104 से भी उनको बीच में कॉल की जाती है और लगभग 14 यात्री हमने ऐसे नीचे रोके हुए हैं जिनको मना करने पे मान गए। तो हो सकता है वो आगे गए होते तो एक परेशानी होती। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से उनको अपने रडार में रखें।